मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत। सबसे पहला काम, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक ना किया हो। एंड आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत आराम से, बहुत मन लगा के ध्यान दीजिएगा। बहुत लार्ज वीडियो आज हमारा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज कम होगा, तो मैं आज जितना बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, चैप्टर आपको जो मैं लेकर चलूंगा वो चैप्टर है सेट्स। सेट्स होता क्या है? देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सेट्स के बारे में ठीक से पढ़ा भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पर लेकर चलूंगा। तो कोई अगर पूछे सेट क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? कहते हैं, पहली बात देखिए, सेट मतलब हो गया कलेक्शन, और ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। जैसे मैंने आपसे कहा कोई ऐसी चीज जो आपको ऑलरेडी पता हो और कलेक्ट भी हो। जैसे हमने कहा कि लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी हुई हैं उन बुक का कलेक्शन। तो लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं वो बुक्स जो आपकी हो जाएंगी वो एक सेट होंगी, जो कि आपको पता है। अगर मैंने बोला क्रिकेटर इन इंडिया, तो बहुत क्रिकेटर हैं जो पूरे इंडिया में हैं, उनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। बट मैंने बोला गुड क्रिकेटर इन इंडिया, तो उनका एक लिमिटेशन आ गया कि क्रिकेटर सब ने जो अच्छे क्रिकेटर हैं उनको केवल हमने लिया है। हमने कहा नॉवेल इन इंडिया, अब बहुत नॉवेल हैं, बट हमने कहा नॉवेल बाय इंडिया बट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद समथिंग, दूसरा कोई राइटर लिख दिया। अब एक उसका बाउंडेशन हो गया कि हाँ, उनके द्वारा जितना लिखा हुआ है तो वो हमारे पास, उनको आप काउंट कर सकते हैं, वो वेल डिफाइन हो गया। तो आपके ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं लगातार बोल रहा हूं। जैसे आपसे बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। आपसे बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमने आपसे बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए इवन इंटीजर्स, अब क्या आप कभी काउंट कर पाएंगे कितने इवन इंटीजर्स हैं? ये हमने यही बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जिनको आप काउंट या वेल डिफाइन आपके पास नहीं होंगे तो वो हमारा सेट नहीं होगा। तो अगर आप लगाना चाहें तो एनसीईआरटी का जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो आप लगा लीजिए। दूसरा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक साइन होता है जिसका नाम कुछ ऐसा बना हुआ है, एक साइन होता है जो कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, और एक साइन होता है जो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, और ये क्या हो जाएगा? सबसेट। सभी के बारे में भी आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 फर्स्ट एक्सरसाइज में है 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन बोला है पहला 5A, सेकंड बोला है 8A, बस और आगे आप पढ़ सकते हैं। देखिए 5A में क्या है बताइए, बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है? 5 बिलोंग कर रहा है, 5 सिंबल आप ये बनाएंगे। और 8 नहीं है तो 8 क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग। तो आपने देखा कुछ भी नहीं करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन केवल आपकी डिफिनेशन के ऊपर बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन केवल सिंबल आपको डिनोट करना था, जो कि आपका आराम से हो चुका है। अब हमारे पास एक आ जाएगा, इसमें भी ध्यान देना है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, जो हमारे पास सेट्स होते हैं, जो कलेक्शन हो जाएंगे, उनको लिखने के लिए हमारे पास कई अलग अलग पैटर्न होते हैं। उन पैटर्नों में दो मेन पैटर्न है। पहला पैटर्न होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो आइए पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको देखते हैं। कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, और थोड़ा सा लेते हैं, पहले वर्ड पर आते हैं। जैसे आपसे कह रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पास, चलिए यही लेकर चलते हैं कि नेचुरल नंबर हु आर बिलोंग टू, हमको ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 2 से और 8 के बीच में। अब आप बताइए 2 से 8 के बीच का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 3।
4 5 6 एंड 7। करली ब्रैकेट में ही इनको हमेशा क्लोज करेंगे। ये हमारा एक मतलब जब हमारे पास एज अ सिंबलिक फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उसको अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो वो हमारे पास जो रहेगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब आपसे कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब इसको लिखना है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर में लेस देन 10 में क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ये हमारे पास वो नंबर हो गए हैं जो स्टेटमेंट बोला था रोस्टर फॉर्म में कि ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर हैं एंड लेस देन 10 मतलब 10 से लेस। तो देखिए ये सभी ऑड नंबर हो गए, बट अभी यही कहता ऑल नेचुरल नंबर बट क्या बोलता इवन, वहां उसके अकॉर्डिंग करते। ये आपसे कहता ऑल नंबर्स हु आर मल्टीपल ऑफ 5 बट लेस देन 100 आपसे कह रहा होता तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेस देन 100 में 5 का मल्टीपल पूरा लिख डालिए 5 10 15 20 25 30 35 एंड so on till 100। तो आपको समझ में मोस्टली आ गया होगा सेट्स क्या होता है, बिलोंग टू का मैंने बताया कॉन्सेप्ट। अगर कोई वर्ड में स्टेटमेंट टाइप का लिखा हुआ है और उसको अगर आपको एक एज करली ब्रैकेट के शेप में अगर आपको चेंज करना हुआ तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। और जब कभी भी अगर आपको दे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 6 9 एंड 12। अब ये आपको दिया हुआ है, करा इसको चेंज करिए सेट बिल्डर, मतलब अब आपको जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है किसमें सेट बिल्डर में। तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे x सच डैट का साइन लगाएंगे, x बिलोंग टू सभी नंबर 3 के मल्टीपल है 3n कर लीजिए। ठीक, अब देखिएगा n की वैल्यू क्या है, खुद सोचिए n की जो वैल्यू है अगर एक बार यहाँ 1 पुट करिए तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए 3 2 रखिए 6 3 रखिए 9 4 रखिए 12। तो आपको पता है कि n की वैल्यू कहीं और से नहीं ली गई है, 0 से लेकर और या 1 ले लीजिए 1 के इक्वल है एंड 1 से ले लीजिए वैल्यू और कहां तक वैल्यू है 4 तक, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपको ध्यान देना है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर चला है क्वेश्चन तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत मन लगाकर और बहुत सावधानी से क्वेश्चन को आपको समझना होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। अब इसका मतलब बहुत ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज होंगे 1 इक्वल टू मतलब 1 के इक्वल है। अभी अगर हमसे 1 के इक्वल ना पूछा था तो हम इक्वल टू ना लगाते, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन, इसे कह रहा है 4 के बाद सेकंड क्वेश्चन 2 है 4 है 8 है 16 है। अब देखिए आपको सिंबल फॉर्म में लाना है, सिंबलिक मतलब सॉरी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर में दिया गया है और क्वेश्चन करना सेट बिल्डर में। अब सेट बिल्डर में करना तो x सच दैट x लिखा आपने, ये सभी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, लिख देंगे बिलोंग टू 2n। आपको सोचिए अगर यहाँ 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 में रखेंगे 4 आ गया, 3 रखेंगे ना 2 4 8 16, गड़बड़ हो रहा है। देखिए अंदाजे से क्वेश्चन को कभी लगाया नहीं जा सकता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब हम चाहें तब लगा लें। हमने देखा नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है, देखिए सभी पावर है 2 की पावर n आ जाएगा। अब सोचिए अगर यहाँ एक बार आप 2 की पावर 1 रखिए, ये आ गया 2 में स्क्वायर, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और 2 की पावर 4 में कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 में आ गया, तो 1 n और 5, 1 से 5 तक की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको फाइनली मिल जाती है। बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मन लगाकर बहुत डीपली आपको समझना होगा, चैप्टर का बेस लेकर चलेंगे तभी चैप्टर क्लियर होगा। ऐसे कोई मजाक में चैप्टर नहीं है कि आपने क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 है 4 है 6 है, आपको पता है ये सभी इवन नंबर हैं। अब देखिए इसकी एंडिंग कहां तक हमको नहीं पता है, आप साफ साफ बोलिए क्या कहेंगे, x सच दैट x क्या है
सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये हमारे सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो यहां लिखे हुए हैं, एंड इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है। ठीक, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n। अब n की वैल्यू कहां से कहां रहेगी, बोलिए 1, ऐसे लिख दीजिए आप n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर 1 रखेंगे तो पहली वैल्यू, 2 रखने पर दूसरी वैल्यू, ये थी। तो अभी आपको पता लगा मैंने क्या बोला कि सेट क्या होता है, पहली चीज। ऊपर से मैंने बताया आपको बिलोंग टू का क्या मीन्स होता है। तीसरा मैंने बताया रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, एंड नेक्स्ट बताया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा। आपने इन सभी के बारे में देख लिया है। अच्छा, मान लीजिए कोई लेटर हो जाए, जैसे हमने कहा अभी एप्पल का सेट बनाइए, क्या हो जाएगा। अब एप्पल का सेट जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एप्पल वर्ल्ड का सेट में हम कोई भी नंबर सेट में रिपीट नहीं होगा। एक लेटर को सिंगल टाइम लिखे हो, ए पी एल, ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए हमने कहा आपसे, इसे उन्होंने दिया है बिटर, BETTER, इसका सेट बनाना है, कैसे हो जाएगा, BET 2 टाइम्स सारा सिंगल लिखेंगे, ई आ चुका है एक बार, नहीं लिखेंगे आर, बस ये हमारा सेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहला तो सेट समझ में आ गया होगा क्या होता है। सेट के बाद आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे पास अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जहां पर बारी हो रही है, बात कही जा रही है कि सेट क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आपने इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन पा लिया है। तो आज सबसे पहला काम, सेट चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अटेंड कर लीजिएगा। जिनके पास आईटी शर्मा है वो लगातार स्टार्टिंग 2 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहला काम तो आप अपने माध्यम से जितने भी मित्र हैं आपके, उनसे कहिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाइए, जिससे मैं आपको लगातार आगे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।